की फौज और वैगनर ग्रुप के बीच अनबन जग जाहिर है। आर्मी फंक्शन में वैगनर चीफ का दखल रूसी रक्षा मंत्रालय को मंजूर नहीं, लेकिन पुतिन के आदेश के आगे रूस का हर अफसर और हर मंत्री मजबूर है। इस बीच वैगनर चीफ ने आरोप लगाया कि उनके लड़ाकों को जंगी हथियार नहीं मिल रहे हैं, जिसके 24 घंटे के अंदर न जाने ऐसा क्या हुआ कि वैगनर चीफ को कहना पड़ गया कि ऑल इज वेल। और रिपोर्ट आप देखिए, जहां पर कहा जा रहा है कि पुतिन के तल्ख तेवर के आगे वैगनर के आका ने सरेंडर कर दिया। रूस में पुतिन से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, ना आर्मी चीफ, ना वैगनर चीफ और ना ही कोई राजनेता। ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। पुतिन अपने विरोधियों का, बागियों का और दुश्मनों का फन कुचलना अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में भाड़े के लड़ाकों की आर्मी बनाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की क्या मजाल जो पुतिन को आंखें दिखाए। पुतिन की आर्मी के अफसर वैगनर ग्रुप को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये बात पुतिन भी जानते हैं। पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन की जंग में भले ही वैगनर ग्रुप और रूस की आर्मी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बीते दिनों वैगनर चीफ ने आर्मी अफसरों पर आरोप लगाया था कि पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज से लोहा ले रहे उनके जवानों को हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही है। इसके अगले ही दिन गुरुवार को वैगनर चीफ ने ऐलान किया कि उनके लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हथियार मिलने में जो देरी हुई, उससे वैगनर ग्रुप ने अपने सैकड़ों लड़ाके खो दिए। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के एक बयान में ये भी साफ हो गया है कि पुतिन का करीबी होने की वजह से रक्षा मंत्रालय को भी प्रिगोजिन की सुननी पड़ती है, नहीं तो प्रिगोजिन का रसूख रूस में उतना नहीं होता जितना कि अभी है। प्रिगोजिन का एक बयान मंगलवार को रूसी मीडिया की सुर्खियां बन गया था, जब उन्होंने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पर वैगनर को नष्ट करने की साजिश और देशद्रोह करने का आरोप लगाया। हालांकि वैगनर ग्रुप को हथियारों की सप्लाई शुरू होने के बाद उन्होंने सर्गेई और वालेरी दोनों को शुक्रिया कहा। तो सवाल है कि किसके इशारे पर वैगनर ग्रुप को हथियारों की सप्लाई रोकी गई? पुतिन के यूक्रेन प्लान पर पानी फेरने की कोशिश कौन कर रहा है? मॉस्को में कौन बैठा है जो पुतिन की जीत को हार में बदलने की साजिश रच रहा है? इन सवालों के बीच रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच बिगड़े संबंधों में अगर सुधार आया तो सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा? क्या पुतिन की फटकार के बाद वैगनर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई वाला बयान दिया? अगर ऐसा है तो कहा जा सकता है कि पुतिन के तेवर देखकर 24 घंटे के अंदर वैगनर चीफ के तेवर ढीले पड़ गए। तो महायुद्ध के मैदान में मची तबाही की तस्वीर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। और इस एक साल में 3 लाख लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का रूस के 1.45 लाख सैनिक मारने का दावा किया गया है। यूएस का वैगनर ग्रुप के 30,000 सैनिक मारने का दावा भी बड़े तौर पर सामने आया। वहीं नॉर्वे का यूक्रेन के 1 लाख सैनिक मारने का दावा भी यहाँ किया जा रहा है। 8,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की मौत का दावा भी यहाँ पर किया गया है। वहीं 13,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों के जख्मी होने का भी दावा सामने आया।